to Legalize After College. मैं हूँ अर्पिता and I have with me my best friend प्राची जैन. So हाय. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट लॉ. नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लाइफ एज अ एमएनसी एम्प्लॉय कैसी लाइफ होती है. एंड उसके अलावा ना मुझे तुम लोगों को एक और चीज बतानी है अबाउट प्राची. सो प्राची डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी, राइट? तो not from an NLU, ठीक है, from a prestigious private university. She did her LLB. And इसके बाद how did her career start and कैसे चीजें चल रही है अभी. Let's discuss that. तो पहले तो वही कि ये वाला मिथ ब्रेक करना आई थिंक बहुत जरूरी है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ही कुछ करियर बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, राइट? तो टेल मी कि क्लैट तो दिया था तूने भी, राइट? है ना? यस. तो जब निर्मा यूनिवर्सिटी गई, हाउ वाज इट एंड डिड यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल? डिड यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक ऑफ अ करियर वहां पे, या फिर हाउ वाज इट? सी कॉलेज में ना स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लग जाता है टू एडजस्ट टू द कॉलेज इटसेल्फ कि अच्छा पढ़ाई भी करनी है, सिर्फ कॉलेज नहीं है, सिर्फ फेस्ट अटेंड नहीं करने हैं, सिर्फ ये नहीं दिन भर बिंज वॉच नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं तो सोते नहीं रहना है. इट टुक अस अ व्हाइल टू एक्सेप्ट द रियलिटी. बाय द टाइम आई थिंक वी वर वोकन अप इट्स ऑलरेडी 5th ईयर. तो उसमें एंड प्लस वी वर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मोस्ट ऑफ अस एट लीस्ट देयर. सो हमें कोई गाइड करने वाला मेंटर नहीं था या कोई एक जना ऐसा नहीं था हु कैन टेल यू कि बेटा ये अभी इस टाइम पे ऐसे करना चाहिए और दिस शुड बी योर करियर और यू डू दिस टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, या ये नीश बनाओ अपना. प्रोफेसर सब आके बोलते थे कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली लॉ ही पढ़ना चाहिए, लेबर लॉ के ही राइट्स हैं. तो उसमें टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत कंफ्यूज थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ अपनी लाइफ के साथ. कॉलेज खत्म होने के बाद का डर तो बहुत ज्यादा था कि खत्म होने के बाद क्या होगा. चलो है कॉलेज में, तब तक तो पता है कि कॉलेज में है, उसके बाद क्या करेंगे. हमें इंटर्नशिप मिलना इतना मुश्किल होता था कि एक्सपीरियंस नहीं तो इंटर्नशिप नहीं मिलेगी. भाई कॉलेज वाले बच्चों को एक्सपीरियंस कहाँ से देगा कोई कोई. कहाँ से देगा. एंड पता है लेकिन सेम इशू मेरे साथ भी था कि कॉलेज तक तो नहीं सोचा कि करना क्या है, बस किसी हाँ, ने कान में डाल दिया कि जुडिशरी जुडिशरी. तो पता है तो वो भाई कंफर्ट फिर से मिल गया ना कि 2 साल और पढ़ाई कर लेती हूँ. लेट मी सिट एट होम एंड स्टडी. जुडिशरी करेंगे, जज बनेंगे. मतलब सोचा भी नहीं कि करना क्या है. भाई नहीं सोचा, किसी ने नहीं बोला कि 5th ईयर के बाद क्या करोगे. हाँ, सबका ना ठीक है 5th ईयर हो जाएगा हो जाएगा. फिर शादी कर लेना. So it was very disorganized. I had no idea what I'm going to do. But I used to face this as an issue कि अच्छा because I'm from Nirma I'm not getting internships. Maybe because I'm from Nirma I'm not getting any job opportunities. ये लगता था 5th ईयर तक. हाँ, जैसे ही रियल लाइफ में स्टेप आउट किया, मतलब इंटर्नशिप मिलना मुश्किल होता था, आज समझ आता है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस आते हैं. आती है. तो उनके लिए टू फिल्टर इट आउट इज ऑल्सो डिफिकल्टिंग थिंग. उनको चाहिए 2 या 3 इंटर्न, 1000 एप्लीकेंट्स में से. इट्स अ वेरी टफ कॉल एंड ऑल्सो डिपेंड्स अ बिट ऑन योर लक, ठीक है, एंड हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर. लुकिंग बैक आई नो कि मैंने क्या गलती करी है. मुझे नेक्स्ट मंथ इंटर्नशिप करनी है, मैं आज बैठ के एप्लीकेशन दे रही हूँ, वो स्लॉट्स फुल हो चुके हैं. वो इट्स नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम निर्मा दे डोंट वांट टू गिव मी एन इंटर्नशिप, दे डोंट हैव अ स्लॉट. आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड. एंड मुझे किसी ने नहीं बोला था कि ये ऐसा होता है कि मुझे 6 महीना पहले अप्लाई करना पड़ेगा इवन फॉर एन इंटर्नशिप. हाँ, तो आई थिंक मैंने बहुत लाइटली लिया उस चीज को. बट नाउ वेन एवर आई कम अक्रॉस एनी वन हु इज doing their law, who's studying law, or even giving their CAT exams, I sit them down and tell them your internships are really valuable to you. Plan them a year ahead and decide not based on the city but on the base of your interest that what you want to do.
एब्सोल्युटली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर सारी आईपीआर इंटर्नशिप करी तो आपको आईपीआर में ही नौकरी करनी पड़ेगी, हाँ, बट देन यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म टू नो व्हाट डू यू नॉट लाइक, व्हाट डू यू लाइक। उसके लिए तो बहुत सारा टाइम है, ठीक है। हाँ, अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं 5 साल में व्हाट डू यू नॉट लाइक, बाकी का टाइम एज सून एज यूर आउट ऑफ योर लॉ स्कूल डिसाइड करने में बहुत इजी हो जाता है। आपकी एब्सोल्युटली। अप्रोच बहुत फोकस्ड होती है, इट्स फोकस्ड ऑन अ थिंग दैट यू लाइक, एंड देन यू ट्राई टू एक्सप्लोर एवेन्यूज देयर, क्योंकि आपने हार्ड पार्ट जो था ना वो कंप्लीट कर लिया है कि मुझे ये नहीं करना पसंद और मुझे ये करना पसंद है। So that does help you after your fifth year, and I think that's the reason the internship programs are in place. Not so that you get so much knowledge, but at least you know what you like and what you not like, right? After that, once you're out, don't randomly apply everywhere. Sit yourself down, give yourself some thought, and decide कि मुझे क्या करना है, whether I like judiciary, whether I like litigation, whether I like a corporate, an MNC, an in-house position, एंड IPR, ये वाली चीज ना whichever. बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम द थ्योरी दैट यू हैव रेड। Yes, yes. Hit and try method में, it's not that you won't get a job. There are हाँ, so many jobs. Everyone is looking, everyone is looking for a resource, a good talent, right? There is no dearth of work. But then the only thing is whether you like it. If you like it, that job does not feel like a burden. That job feels like, something that inside excites you every day, या pushes you to get off your bed and keep rolling. And once you like your job, you unfold opportunities yourself. But if you don't like it, it reflects, right, on you. It reflects how your career proceeds. So try to use your internship as a platform to eliminate things at least. If you cannot pinpoint what you like, at least eliminate the bigger parts. Okay, I don't like income tax. Okay, I don't like IPR. Okay, I don't want to go to the court. Right? Whichever is your niche, right? And there is no right or wrong answer in that. It's completely on your interest. So use that. But at least now, you will find people who are ready to guide you like Arpita and tell you that, hey, do this, don't do this, or try this, maybe not try this, right? I wish Arpita was making videos back then. So, yes. हम उस समय पे बूमरैंग वाले वीडियोस बना रहे थे। हमारे वो भी नहीं चले. Okay, anyway. ठीक है, तो हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल जर्नी? लाइक कॉर्पोरेट लैडर, मैंने ऐसा सुना है कि कॉर्पोरेट लैडर इज नॉट डिफिकल्ट टू क्लाइम, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांगती है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, यू हैव टू आउटडू योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, एंड उसके बाद ही चीजें गेट बेटर फॉर यू। As a corporate lawyer, you need to wear many hats. It's not an easy job at all. Uh, for an example, today I'm practicing IPR. I only need to know IPR for my day to day life, right? Mostly. Every other knowledge is good to have to support my thing. It's not that I don't need to have knowledge, but it's good to have knowledge to support my day to day thing. कि अच्छा नेम चेंज कैसे होता है एमसीए के साथ में, हाँ, अरे आज ये केस आया फॉर क्रिमिनल लॉ, मिस्टर justice is saying so and so, right? हाँ, But I need to know everything in my field. At the tips today, if you come and ask me, Prachi, what is infringement? I should be able to tell you, Arpita, if you do this, this is an infringement. I can't tell you, I'll refer a book and get back, right? हाँ, But for a corporate lawyer, an in-house lawyer, it's not so. I need to know everything that is going in the country on every single law. You need to wear every hat. You need to know your labor laws. You need to know your tenancy act. You need to know your shops and establishment act, your IPRs, your corporates, your criminals, whatnot. Whatever there is, you should know. Your CEO, your company will look at you to help them, right? So, hey, if you feel that it's such an easy job, you just get there and chill out. It's a myth. You need to prove yourself, you need to outgrow, and you need to constantly keep upgrading your own knowledge. And the best thing is, only you can do it.
right? One fine day, the company faces an issue and they expect you to know it. You can't go and tell your CEOs or MDs, I will check the book and get back. Then you don't have the time to check the book and get back. You need to know what your company is doing. You need to know every of their projects, where they can end up in issue or not. So it's a very challenging job. It requires a lot of your time. And not just that, at the same time, you need to coordinate with other people in the industry, from your own team managers, from your own CEOs, company, to an outside counsel, because you would require help. All these companies, they have a lot of work, even on the legal side. One or two lawyers, unless you have an entourage of team, you cannot handle. So you need to be on top of every case. You need to ensure the lawyer attending your case knows everything, to brief them right, to take a debriefing, be there for a hearing, even if you're not attending one since you are in MNC, but your lawyer should be attending it right, because you are answerable at the end, right? So it does require a lot of efforts. Don't take it lightly, else that's something not for you. Maybe a few places you can still take it lightly, till you have two, three seniors, but then it won't last along. You need to stay top of your game, even in an MNC, and more so because it's an MNC. हाँ हाँ एब्सोल्युटली सो यू बीइंग एन एमएनसी एम्प्लॉय तो मुझे यहाँ से टेल मी समथिंग कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ठीक है अगर कोई करियर स्टार्ट कर रहा है अपना तो ऑब्वियसली जो पे गैप रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा मतलब वी ऑल हैव हर्ड स्टोरीज आई थिंक अपने अपने कॉलेज में किसी ना किसी के बारे में वी ऑल हैव हर्ड स्टोरीज कि ही स्टार्टेड विद 15,000 नाउ ही इज मेकिंग 5 lakhs a month or maybe 6 lakhs a month or 10 lakhs a month तो ये वाली ये जो चीज है जो हम सबने सुना हुआ है एवरी वन ऑफ अस हैव हर्ड दिस हाउ ट्रू इज दैट इज इट ट्रू Yeah, this depends completely from company to company and person to person. पर्सन I believe in one thing, everyone comes with their own package. हम आईआईटी से सुनते हैं कि भाई 10 करोड़ का पैकेज लगा है, लेकिन वो एक बंदे का लगता है, हाँ सबका नहीं लगता. At the same time, if you're only after money, हाँ maybe legal field initially is not for you. Money will follow, but not as soon. There are companies who will pay you initially exorbitant, but you need to understand one thing. You start here and then you keep here. You start here and then you go here. Okay? हाँ There is a point which comes to stagnation. आपको जाना वहीं तक ही है. सबकी स्टार्टिंग जर्नी अलग हो सकती है. You will come at par. अब वो just for some how do I put it? It can be 10,000 for you or 50,000 for you or a lakh for you in the beginning. काम आपको उतना ही करना पड़ेगा. And remember one thing, there is nothing called a free meal. Okay, if you're getting paid, there is a trade. Yeah, so it completely depends on where you are, what you are doing. That something comes with every person differently, even in the same place at times. So you should overlook the money factor and see whether is that something interests you, is that the line you're interested in, is the kind of work you want to do, whether you learn something, will it advance your skills and your career. Money will follow eventually. बट एक और चीज जो वही सुना हुआ है वो ये है कि एमएनसीज में या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो होते हैं बेसिकली दे डोंट हैव वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कभी कभी वैसा हो रहा है कि 60 days स्ट्रेट काम कर रहे हैं एंड कभी और वीकेंड्स पे दे चल तो हाउ ट्रू इज दैट It is also a myth. Work life balance, in a way, is a very subjective term. All right. It spoken can like a true differ corporate from employee people to it's subjective people. It is. To me, if I get to go home at 10 o'clock, I feel I have work life balance. To you, it can be if you get to go home at 6 o'clock, you have work life balance. When I tell you that I go home at 10 o'clock, I'm not telling you I start my day at 1 o'clock.
when you are telling me you get to go home at 6 o'clock, you're not telling me you start your day at 7 o'clock, right? हाँ So when I end the day also depends on when I start the day. This I think I've seen on a lot of people. Keeping exceptions aside, any work, any decent work for that matter, including your travel time. Now, if you're smart and you're fielding your workplace, that gives you additional time at hand. But let's say if you had to travel approximately an hour in any metro city, right? What I have seen and like with my friends and my colleagues and everyone, not just in legal field but हाँ apart from that as well, you need to give your work including travel approximately 11 to 12 hours a day, right? Let's say now that completely depends on how much you can cut on travel. If you can cut 4 hours on travel, then you come into the bracket of that legal, proper 96 job. And in that, if you're able to finish your work, great, good for you. But if you're not, you're pulling a little bit extra. And there are days in legal field because law stops for no one. I can't go tomorrow and tell the judge, I was a little sleepy. Can you give me a day? It never happens. The client won't allow it, right? absolutely So if there's something urgent, there is something urgent. At the end, you chose it by your choice. And that is something we owe it to our clients as well. And that is one of exceptions. It never happens कि रोज ये सब हो रहा है. हाँ ठीक है. If you plan your day better, if you plan your work better, you can take out time and no one can stop you. Once you've done with the पर work, इनिशियल डेज no में भी one क्या can ऐसा stop you. होता है कि यू अभी ऐसा है कि यू आर प्रिंसिपल एसोसिएट, ठीक है, यू हैव अ टीम अंडर यू। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यू डोंट हैव वर्क, बट यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो अभी बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क से ज्यादा मैनेजमेंट वाला वर्क होगा, राइट? तो उसमें एफर्ट्स आई नो उतना ही लगता है, लेकिन किसी फ्रेशर के लिए, किसी नए बंदे के लिए जब वो हासिल करना स्टार्ट करता है, तो इट ऑल बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम टू वर्क, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में आस्किंग कि अ, जैसे अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, तो उसका डे वन भी वैसा ही दिखेगा जैसा उसका डे 400 दिखेगा, राइट? कि सुबह आप 9, 9:30, 10 बजे जब भी आपका कॉलेज है आप वहां पहुंच गए, उसके बाद आपने 3, 4 बजे तक अपना जॉब किया, यू रीच होम बाय 4, 4:30, 5 o'clock, एंड द एंटायर डे इज योर्स। नाउ दैट इज समथिंग विच इज जहां पे आपको आप खुद के लिए, आपके लिए बहुत समय मिल जाता है, यू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। बट again, I don't know, I have heard things which I want to clarify from you कि क्या यही इस तरह की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं when you are an MNC employee, when you are a corporate employee? See, when you corporate, let's say if you're associated with a big MNC, I'm not talking about the law firm at the moment, they generally get off on a certain time. Like 90% of the employees of the entire MNC gets off, right? Except for 10% of the people. So your work generally ends along with them. There are exceptions to the rule, of course. Let's say when audit is around, when you have a case hearing tomorrow, when a CEO needs you, or something unexplainably exploded, in the middle of the day. But otherwise, you can expect your workday to be in line with what is the workday for everyone else, right? But then again, completely depends on which industry you're in. हाँ It would be very wrong to generalize it. But हाँ, expectation ऐसी हो सकती है. It is a myth on कि आपको ऑल नाइटर पुल करना पड़ेगा फिर पूरा वीकेंड जाके पार्टी करेंगे. At the same time, you can be called in for a weekend because there is something urgent in the company going on, right? And you cannot say no at the moment क्योंकि when you get to, you get your own other perks at the moment. If there's something urgent in the company, I'm sure that. So, in my experience, when I was associated with Tata for a brief period of approximately a year, it was maybe 4 or 5 times, I had to stay beyond the working hours to finish something. So it's all about better planning. If you know कि ये आने वाला है, so be prepared for it. Expect it to come and finish it accordingly. तो वो आप पे burden नहीं आएगा. But then if you do not plan your days better, तो वो एक burden की तरह आ सकता है. आ सकता है, ठीक है। हम्म. ठीक है, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर कर रही जा रही है, ठीक है। ठीक है।
ये this work life balance thing, trust me, is A bit. something we are all running in circles about. There is a global debate going on whether 10-hour work week, 90 hours work week, or 60 hours work week, right? हाँ. And it is still to say it's not quantity over quality. अगर आप अपना काम उस टाइम में कर सकते हो तो हाँ. आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो काम 10 घंटे में हो सकता है उसको 6 में ख़त्म कर सकते हो तो आप ख़त्म करके जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। Really? ठीक है। Yes, if so, everyone has a set of work when you start a day, right? Be it any position you are in. And by the way, the more you go up the ladder, your responsibilities increases. The more you go up the ladder, the differentiation of line between ये working hour है और नहीं है बहुत blur होता जाता है। ये working day है या नहीं है वो भी बहुत blur हो जाता है। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो ना तो वो बहुत ही फिक्स्ड लाइन होती है, हाँ, क्लियर लाइन these are होती my है। working hours, I will not work beyond this, beyond that, Yes, और ये और वो I, yes. कि मेरा मेरा OKR में ये नहीं आता है, मेरे नहीं आता। हाँ, मेरा JD में आपने ये नहीं वो बताया, क्या तो I'm not इतना going to do. ज़्यादा बदल जाता है जब वो आपकी टीम हो जाती है। हाँ, जब वो आके आपको क्वेश्चन करती है तो वो लाइन थोड़ी ब्लर हो ब्लर जाती हो है, जाती है. ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपके क्लाइंट ने आपसे क्या माँगा है, आपकी मैनेजमेंट ने आपसे क्या माँगा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट जो आता है ना, उससे वर्क लाइफ बैलेंस शायद अपने आप आ जाता है। लेकिन आई डोंट सपोर्ट कि एक्सॉर्बिटेंट वर्किंग आवर्स होने चाहिए कि आप पूरी रात काम करो, पूरा दिन काम करो। I actually believe that if you plan your day better, हाँ. you can get off at a very decent time and you can have time for your family, for your friends, for yourself, and do what you like. And But no then, one can stop you. but then tell me कि मतलब अभी ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चलने लगा है कि इफ यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तो फिर यू वांट टू टेक एन अर्ली रिटायरमेंट इन योर mid 40s or late 40s, you want to take early retirement. Why is that? I think it's also because we all start working very early and our appetite to work, which is a very different in everyone, right? Uh, we feel कि अभी काम कर लेते हैं ये रिटायरमेंट के बाद करेंगे, ये घूमना है रिटायरमेंट के बाद घूमेंगे। हाँ. Whereas it should be आप काम भी करो, आप ब्रेक्स भी लो, अभी घूमो भी। आप अर्ली, that's very personal thing that I have. I don't want to retire at 40 or 45, right? I want to continue working till I can because that's what excites me. That's how I look forward to my day. I really love what I do, right? I look forward to check my emails and see क्या हो रहा है आज ये सब ठीक है. But that's very personal to me, That is very right? If you personal. want to retire very early on, you need to plan your years accordingly. कि अच्छा 45 में रिटायर होना है, हाँ, हाँ. उसके बाद मुझे ये करना है, इतना फंड्स चाहिए तो इतना काम अभी करूँ। बट व्हाट यू आर डूइंग इन टर्न इज यू बर्निंग योरसेल्फ आउट, यू नॉट टेकिंग ब्रेक्स, यू नॉट टेकिंग हॉलीडेज। अगर इफ यू टेकिंग दोस तो योर रिटायरमेंट एज विल इंक्रीज ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जितना Absolutely. रिजर्व होना चाहिए वो आप अभी भी यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है? हाँ, हाँ. आई फील अभी यूटिलाइज करो, लिव योर लाइफ व्हाइल यू कैन and earn money simultaneously. Retire 50 में भी हो जाना, it's okay. And while you actually go there with the family, you realize 45 में रिटायर होना शायद पॉसिबल नहीं है। हमें भी लगा था लॉ स्कूल से निकलते ही 10 साल तो बेंटली में, BMW तो ऐसे आती है। अब 10 साल बाद लगता है कि ऐसे ही तो नहीं आती। पापा के पैसों में बहुत ऐश हो गई। सही में, सही में। टचिंग अ नर्व. तो रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी हार्श हो जाती है। So, so what you're saying is कि hustle या फिर working hours या फिर work culture या फिर कुछ भी बहुत ज्यादा drastic नहीं है from other fields of law. Yes, even in an MNC. ये MNC में if you're starting your career off in MNC तो आपको हसल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको let's say अगर आप एक लॉ फर्म में या लिटिगेटिंग लॉयर के अंडर स्टार्ट कर रहे हैं, they train you accordingly कि ये मैटर्स आप डील करोगे, this is the sort of matters you might end up with, right? Absolutely. But when you enter as an MNC professional,
like I said, you have to wear many hats. You can be given something that you didn't know of, and you have to train yourself, right? And you have to keep updating yourself. तो आपका जो efforts है वो बहुत ज़्यादा लगता है than someone else. When somebody sits you down and train you, that makes things a lot easier than when you have to sit yourself down and train on something that you didn't know earlier. Absolutely. Working patterns different होता है. I'm not saying that it's not a great job. I'm only saying it takes efforts. It's not how you perceive it to be कि अच्छा नहीं करना पड़ेगा. It's going to be a very chilled out job with an easy money. It's not as easy. Earning money is never easy. That is true. That is true. Yes, it takes efforts. So whatever you decide, take a very, uh, you know, take a call based on a lot of facts and which you like. A little calculated call, I would say. हाँ. Maybe gain some experience off first, right? On few legal fields to understand the functioning practicalities of it, so that the things might be easier for you when you join an MNC, right? Also, they would value it a bit more because now you know the hustle, you know how the game is played, right? And it would be easier for you to communicate. It would be easier for you to decode things, right? There are very many legal jargons that you understand on the job. A lot of other things. Absolutely. So, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. So last year we had a student. He was writing CLAT PT. So his intention for writing this exam was to get into a PSU. उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, PSU चाहिए था. एंड while I was talking to him, I came to know कि he was a junior associate in a good law firm, tier 1 law firm. एंड कुछ टाइम काम करके 1.5 year काम करने के बाद ही हैड मेजर इश्यूज विद हिज बैक, क्योंकि काफी लॉन्ग सिटिंग आवर्स था. एंड Yes. मतलब वो इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया दैट ही हैड टू क्विट. एंड फिर इजियर ऑप्शंस के लिए, टू हैव अ इजियर लाइफ, he wanted to get into PSUs. But having spoken to you about this, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि if you're ready to uh, if you're if you're very interested in what you're doing, अगर इंटरेस्ट है, if you enjoy your work, तो I don't think कि इतना इशू फिर आता होगा, राइट? वही, अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हो, आपको हाँ, उसमें इंटरेस्ट है, आधा डिफिकल्टी वहीं खत्म हो जाता है, वही खत्म हो जाता राइट? हाँ, और आधा चैलेंज है वो रहेगा, यू नीड टू पुट इन एफर्ट, उतना किसी भी जॉब में मांगता है आपको, है. हाँ. राइट? एंड व्हाट यू राइटली मेंशन कि these days we see these cases coming quite often. I see it even with us while we're working, because we ignore the fact that our entire job is a sitting job. We need to take out time for ourselves, meditate, we need to work out. And that's applicable on 90% of the jobs across the country right now. Absolutely. Right? So, वो sitting job, अगर if you're not careful, then those things will happen. Your posture while working. So, let's say these days, hybrid model is quite common. Okay. So, while you're working, laptop remains the same. हाँ. Now it depends how you're working, whether you're working lying down, whether you're working cozied up, whether you're working on a table, whether the length of the table is same, because that governs your entire survival. So that is a conscious call an individual has to take, that it is very difficult to keep sitting throughout the day. So take conscious breaks, go for a walk, come back. At least I tell my team to do so कि हाँ. भाई 1 घंटा हो गया है, घूम कर आओ, फिर आके देखना, या थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आंखों को शांति दे दो. It is important that in such high pressure jobs you take breaks, you give little walks in between, meditate to keep yourself sane. Mental health is equally important Equally as physical important. and emotional health. And these days, mental health maintaining it is a very difficult thing. Okay, so take a conscious call, and I would all the upcoming lawyers and upcoming everyone do take a conscious call and do work towards your mental health as well. Great. So on that note, I think
ये इंटरव्यू अब बस हो गया है. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू reality of corporate law, reality of working in an MNC, अगर ऐसा कुछ तुम्हें पूछना है तो do let us know, and we'll answer all your questions with experts opinion of course. And अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तुम्हें थोड़ा encouragement मिला है to explore this field, and वो stereotypes तुम्हारे में जो है वो बंक हो गए हैं, तो लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं. बाय बाय. बाय.